बड़े मिल जुल के काम होता है और यही जो लोगों को एक तरह की गलत फहमियों में मुब्तला करता है और उसके साथ मसाइल पैदा होते हैं जी। अच्छा जी, वो तो मुर्सी साहब जो हैं, मोहम्मद मुर्सी इजिप्ट के सदर मुंतखब हो गए, इसको छोटा वाक़या नहीं जानो, ये अक़वानुल मुस्लिमीन का वहाँ सदारत के ओहदे पर पहुँचना मामूली बात नहीं है, और मगरब का ठंडे पेटों कबूल कर लेना उससे भी मुश्किल बात है। वो इससे हमास वगैरह के साथ और दूसरी जमातों के साथ नत्थी करते थे और कहते थे कि अलकायदा इससे फूटी हैं। आज एक दो आर्टिकल जिसमें इसकी तफसील बयान की गई है कि इनका पस मंज़र क्या है, कहाँ कहाँ डांडे मिलते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या असरात हैं, वो सारी तफसीलात हैं। तज़किरा उसका इंशाअल्लाह करेंगे जब वक्त आएगा। लेकिन वो सदर मुंतखब हुए हैं और दो तीन बातों का जिसका डर है उस पर उन्होंने इशारे किए हैं। एक तो उन्होंने कहा जी कि इसराइल के साथ जो मुआहदा है उस पर नज़रसानी की ज़रूरत है जी, और दूसरी बात ये कही कि ईरान से अपने ताल्लुकात पर असर नौ गौर करें। ये दोनों बातें जो हैं अमेरिका को भी पसंद नहीं, इसराइल को तो खैर है ही नहीं पसंद। लेकिन ये बात असल सूरत हाल ये है कि वहाँ पार्लियामेंट को तो कोर्ट्स ने ख़त्म कर दिया, किसी 6 महीने सेलेक्ट थी लेकिन वो ख़त्म कर दिया। अब दोबारा इलेक्शन कराएं, देखा जाएगा जो भी होगा। और सदर के इख्तियार सारे के सारे चीन के फ़ौज ने अपने पास रख दिए। वही लगता है कि ये जो कू था ये फ़ौजी कू था। फ़ौज ने हुस्नी मुबारक को हटाकर सब कुछ वही किया था। वो तो अपना सदर लाना चाहते थे। शफीक साहब कोई हैं जो जर्नैल भी हैं और वज़ीर आज़म रहे थे हुस्नी मुबारक के काबीना में, आखिरी वज़ीर आज़म थे, उनको लाया जाना मकसूद था। वो हो नहीं सका, ना हो सकने की कई वजह हो सकती हैं, लेकिन रिजल्ट ये है कि अब उनको 4-5 दिन के तरद्दुद के बाद मोहम्मद मुर्सी को तस्लीम करना पड़ा। मिस्र का सदर बादल नाखास्ता किया या क्या किया। अब उनसे तवक्कुआत हैं कि ये बहुत इत्तेदाल के साथ लेकर चलेंगे। 80-84 साल के बाद इक़्तिदार इनको मिला है, एक लंबी स्ट्रगल के बाद, और ये कोई मामूली बात नहीं है। और अक़वानुल मुस्लिमीन जेलों में ज़्यादा वक्त गुजारा है। अच्छा, ये पढ़े लिखे आदमी सारे, ये भी इंजीनियर हैं, अमेरिका के पढ़े हुए हैं, चाहे इंजीनियरिंग में PhD हैं, सारे के सारे। उनके 100 के करीब मेंबर ऐसे थे पार्लियामेंट के जो सारे फॉरेन क्वालिफाइड थे। फॉरेन क्वालिफाइड तो जज़ायर के भी थे ना जी, 112 पता नहीं PhDs उसमें से, लेकिन ख़त्म कर दिया था उन्होंने, फ़ौज को कब्ज़ा कर लिया था। अब मगरब वाले सोच रहे हैं कि जमहूरियत को बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसको ज़रा और खेल खेलो। और वो खेल क्या है कि सेकुलर अनासर को ज़रा आगे करो और करके उनके ज़रिए यहाँ कब्ज़ा करने की कोशिश करो। बहरहाल ये एक बड़ी एक पेशरफ्त है जिसको कोई ख़ास। अच्छा, एक और बात आया था, ये अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा था कि अमरीकी बहरी बेड़ा जो है पाकिस्तान के पानियों में, पाकिस्तान की बहरी हदूद में जो आके खड़ा हो गया, लंगर अंदाज हो गया, ग्वादर के करीब या किस जगह वो पाकिस्तान को घूर रहा है। तो आज पाक फ़ौज ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, ये बेड़ा इंटरनेशनल वाटर्स में है, जहाज़ जो भी है इंटरनेशनल आलमी बैनुल-अक़वामी पानियों में है, और ऐसे जहाज़ आते जाते रहते हैं, बल्कि हमारे पानियों से 100 नॉर्कॉटिकल माइल जो हैं दूर हैं। तो इसमें तशवीश की कोई बात नहीं। ऐसे तो कई आते हैं और कई जाते हैं, उनके अपने काम है, हमारा उससे कोई गर्ज नहीं है। उन्होंने तसल्ली दिलाई है, अल्लाह करे कि तसल्ली ठीक हो। बाकी अली मूसा गिलानी साहब को उनकी जो बेल थी वो मुस्तरद हो गई है। जो बेल उन्होंने करा रखी थी उसकी दरख्वास्त है टेलीविज़न की, आप वो मुस्तरद हो गई, मतलब इस वो बेल पे नहीं है। खुलासा ये है इस टेक्निकल बात का। वो मखदूम शहाबुद्दीन तो बेल पर हैं, उन्होंने पेशावर से करवा ली है। इनकी जो है तौसीक नहीं हुई, जो मजिस्ट्रेट ने कैंसिल की थी, लेकिन जनाब कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हाउस में है, अल्लाह खैर करे, रहेंगे, लेकिन आके इन्हें पेश होना पड़ेगा और अपना मौक़िफ़ जो है बयान करना पड़ेगा। इसी के साथ लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है, इस सेगमेंट में कोई मेहमान हमारे साथ स्टूडियो मौजूद होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं। इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ हमारे मुमताज़ तज़िया नगार हुमायूं गौहर साहब वो मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं आज की सूरत हाल के बारे में। बहुत से सवाल हैं जो उनसे करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? जी मैं अल्लाह का फजल ठीक ठाक हूँ। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, पहली बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो मिस्र के जो सदारती इंतखाबात हैं और इस पर पूरा मगरब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, खुद मिस्र में जो इनकलाब के साथ गुजरी, कैसे देखते हैं अली इस मोहम्मद मुर्सी के आने को आप?
मैं तो कहता हूँ कि उस इंसान के बारे में हम लोगों को कम ही पता है। ये कुछ देर प्रेसिडेंट रहेगा, अपनी हुकूमत चलाएगा, फिर ही हमें पता चलेगा ना। मगर ये इतना आसान नहीं है कि चले वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया, दूसरा बैलेट हुआ, फिर भी बड़ा नेक ही रहे, करीब करीब जा रहे थे, फिर उन्होंने फैसला किया यार कि चलो लेने दो मुर्सी को और देखते हैं, और इससे किसी तरह अफवाज कमजोर हो गई है या अमेरिका को धक्का पड़ा है। मैं इन चीजों को मानने को तैयार नहीं हूँ। अमेरिका के पास जैसे फेवरेट पॉलिटिशियंस होते हैं, फेवरेट बिजनेसमैन होते हैं, उनके फेवरेट पेट फौजी होते हैं, उसके पेट मौलवी भी होते हैं। तो जरा अभी देखने को है कि ये कौन सा मौलवी है, किसका मौलवी है, क्या मौलवी है। जस्ट बिकॉज ब्रदरहुड का है या अफवान का है, उससे ये मतलब नहीं है कि वो एंटी अमेरिका होगा या एंटी फौज होगा या ये कोई नई चीज ला के रख देगा। ये अमेरिका का पढ़ा हुआ है, अमेरिका का पढ़ा हुआ है, इंजीनियरिंग में पीएचडी है। तो ये सारी देखनी होती है ना। देखिए, जब आप किसी के पास जाके पढ़ते हैं तो वो इदारा या वो अगर दूसरे मुल्क में है तो वो आपके ऊपर बहुत असरअंदाज होता है, आपकी ज़हनियत के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर। तो ये अभी देखने की चीजें हैं कि अभी जरा आगे चलते तो सही ना, हम लोग बड़ी जल्दी खुशी और लड्डू बांटने लग जाते हैं। लेकिन ये फौज क्या कर रही है? उन्होंने सारे इख्तियारात जो है ले लिए हैं, वहां की पार्लियामेंट जो है वो उसको नल एंड वाइट कोर्ट ने करार दे दिया है, फौज ने सारे इख्तियारात ले लिए हैं। क्या अभी हस्नी मुबारक बात तो इलेक्शन से पहले उन्होंने ले लिए थे इख्तियारात, और इलेक्शन वो पार्लियामेंट की उन्होंने छुट्टी कर दी थी, इसलिए वहां भी मेरे ख्याल में इनकी अक्सरियत थी अफवान वालों की। मगर वो फिर जब इलेक्शन होगा तो और भारी अक्सरियत से आएंगे, क्योंकि अब उनका बंदा प्रेसिडेंट बना हुआ है तो उसका असर होता है ना इसके ऊपर। बात ये है कि ये जो चीज जिसका शोर मचाते रहते हैं, तहरीर स्क्वायर का इनकलाब हो गया। अच्छा मानिक साहब, हमें छोटा सा वक्फा लेना है खबरों के वक्फे का फौरन आते हैं, इसी पे बात करते हैं हम एक वक्फे के बाद। जी नाज़रीन कराम, वक्फे से पहले हम हुमायूं गौहर साहब के साथ बात कर रहे थे, ख़ास तौर पर मिस्र के इनकलाब के हवाले से। उस बात को जारी रखते हैं। जी हुमायूं साहब, असल में मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ये जो जिसको हम अरब स्प्रिंग कह रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बड़े लिबरल नौजवान कुछ सेकुलर जहन के लोग भी थे और शायद उनको दचका लगा है, लेकिन अलजायर का तजर्बा भी हमारे सामने, जब फौज ने वहाँ के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोका था। आपको क्या लगता है कि अब इस वक्त हम वो मिस्र सारा ये अरब जा किस तरफ रहे हैं ये लोग? ये जी देखिए, तुनिसिया को देख लें, लिबिया को देख लें, मिस्र को देख लें, ये जा रहे हैं इस तरफ ही, ये जो ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल रिलीजन या इस्लाम है उसकी तरफ जा रहे हैं। मगर जैसे मैंने काफी अर्सा पहले लिखा भी था कि अमेरिका को इस बात की समझ आ गई है, पहले तो ये डिक्टेटरों की देते थे, हमायत करते थे, उसके बाद उनका हमने अवाम के साथ रहना है। अवाम को उन्होंने ला के देख लिया कि सिर्फ खल्फशार होता है और बेवकूफ लोग इलेक्ट होते हैं। आप अपने मुल्क में देखें क्या हुआ है। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हम अब यहाँ हर जगह तो ये मौलवी ने आना ही है, क्योंकि इनका पल्ला भारी हो रहा है, तो अब मौलवी के साथ ही चलो, इफ यू कांट लिक हिम जॉइन हिम, इनका ये है ना। तो इन्होंने कहा ठीक है, तो इन्होंने अपने खुद बड़े पसंदीदा मौलवी भी इंतखाब कर लिए, मिस्र में भी कर लिए, लिबिया में भी कर लिए, पाकिस्तान में भी कर लिए, हर जगह कर लिए। तो इनका मुल्ला जीतेगा, अगर मुल्ला जीतेगा इनका मुल्ला जीतेगा। अब देखिए, फ्रैंकली मुझे लिबिया वाले का इतना पता होता नहीं है, मगर ये जो इख्वान वाले हैं ये तो कब से दूसरे मतलब मुसलमान हो चुके हैं, समझे, राम के चलिए गए। तो मेन टेस्ट तो ये है ना कि अब इनका इजराइल के साथ क्या बनना है। अच्छा, ये हमारा महाज है पाकिस्तान का, जनरल एलन आ रहे हैं आज ही, जनरल क्यानी से मिलेंगे, बरतानिया के भी मुलाकात की है, यहाँ नई नेगोशिएशन भी लगती है। और आज भी पहली बार शायद नहीं, इससे पहले भी हुआ है कि आपके 7 लोगों को पकड़ के अफगानिस्तान में ले जाके तालिबान, वहाँ के जो तालिबान, उन्होंने एक तरह से सर उनके कलम कर दिए हैं। और पाकिस्तान ने नाज़मुल अमूर को बुला के प्रोटेस्ट किया, इंसाफ से प्रोटेस्ट किया। सूरत नजर क्या आ रही है आपको सारी है?
देखिए सोल्यूशन मेरे सामने तो साफ है कि इनको इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सप्लाई रूट नेटो के लिए जो हमारे पास है उन रूट्स को खोलने की हुई और नेटो अब आप याद रखें एक मुल्क नहीं है, यूरोप के भी बहुत मुल्क है, अमेरिका हेड है। और असल में इनको जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, इन रूट्स की जरूरत पड़ेगी जब ये यहाँ से खारिज हो रहे होंगे। ये एग्जिट रूट्स है, इसलिए सप्लाई तो बाय एयर भी कर सकते हैं और नॉर्दर्न रूट से भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। ज्यादा महंगा है मगर क्या हुआ, इनसे तो लोग छाप लेंगे। तो इनको एग्जिट रूट खोलने की है। ओबामा साहब की इलेक्शन हो गई है, रोमनी जो है होनी है, वो रोमनी जो है वो गैप क्लोज कर रहा है, ये डेस्परेट हो रहा है। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए हम इस मुसीबत से निकल सकते हैं क्योंकि ये रूट खोल दे मगर सप्लाई का रूट ना हो, ये सिर्फ खारिज का रूट हो, नेटो एग्जिट रूट खोल दे, वो ज्यादा चीज भी होगी कि भाई एक काबिज को हम इंडिपेंडेंस में मदद दे रहे, सप्लाई में तो ये ना कि हम उसको कब्जे में मदद दे रहे, तो वो तो गलत बात है। तो इनको नेटो के एग्जिट और इनको भी ज्यादा उसी में इंटरेस्ट है। अब ये जो दूसरा ग्वादर के बाहर उन्होंने जहाज खड़ा कर दिया, पहले कहा जाता था 70-80 मील दूर, तो ये पाकिस्तानी वाटर्स में है और वायलेशन है। फौज ने बड़ा धन धना के कहा जी ना 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 गलत बोल रहे हो, ये तो 100 मील दूर है, ये पाकिस्तानी बॉर्डर से बाहर है। यार किसको बेवकूफ बना रहे हो, बल्कि फौज को मैं कहूंगा इन्होंने ये तरदीद नहीं की, इन्होंने तस्दीक की। तो 100 मील दूर से फर्क क्या पड़ता है, ये तो 3600 मील दूर से मार सकते, 100 मील से क्या फर्क पड़ता है। और आपने जैसे फरमाया कि जी वो खड़ा कर दिया, ये तो घूमते फिर, बाबा ये कोई साइकिल तो नहीं है कि जहां मर्जी चाहे खड़ा कर दिया, इसकी कोई वजह होती है, चाहे पॉलिटिकल पैगाम भेज रहे हो, एक धमकी भेज रहे हो। क्योंकि देखिए अब ये सीरिया ने गलती कर दी है, टर्की का जहाज इन्होंने शूट डाउन कर दिया, वो नेटो एलाय है, ये सिक्योरिटी काउंसिल भी चीज चलेगी, नेटो की मीटिंग हो रही है। इनको एक जवाब चाहिए था सीरिया की बमबारी करने का, उनको इन्होंने जवाब दे दिया है। और इलेक्शन से पहले इलेक्शन जीतने के लिए अब ये कहीं पाकिस्तान भी बमबारी कर सकते हैं, शमाली जनूबी वजीरिस्तान में और कुछ और फाटक इलाकों में, और अगर फैलना चाहें तो ये लाहौर में मुरीद के और जंग वगैरह तक भी जा सकते हैं। उसमें अगर ये अक्टूबर में इन्होंने किया तो ओबामा तो इलेक्शन जीत जाएगा। इसलिए पाकिस्तान की वहां जो इमेज है पब्लिक में भी और मीडिया में, हुक्मरानों में, सियासतदानों में बहुत नेगेटिव है, बहुत बुरी है। तो वहां तो लोग अच्छा ही समझेंगे। या ये हो सकता है कि हमारी तवज्जो इस तरफ करा रहे और ये पढ़ेंगे ईरान को, उसका भी यही हाल है, वहां बड़ी नेगेटिव इमेज है, दोनों में उसको बड़ा फायदा होगा।